हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीजी एग्ज़ाम हब पर। आज हम छत्तीसगढ़ में प्री डीएड और बीएड के ऊपर प्रश्न देखेंगे, जिसमें हमारा आज हम पढ़ेंगे शिक्षण अभिरुचि के ऊपर। यह प्रश्न जो हम लाए हैं वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिलते जुलते हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर बने रहे और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, समाज में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? अगर आप लोग को इसका सही उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। पहला ऑप्शन है केवल परीक्षा परिणाम सुधारना। दूसरा है छात्रों को नैतिक और जिम्मेदारी नागरिक बनाना। तीसरा है चुनाव में ड्यूटी करना। चौथा है निजी ट्यूशन पढ़ाना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। शिक्षक केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि वह राष्ट्र के भविष्य के चरित्र निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, यदि कोई छात्र आपके साथ अनुचित व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है उसे तुरंत दंडित करेंगे। दूसरा, उसे वैसा ही व्यवहार छात्र के साथ करेंगे। तीसरा है धैर्य रखकर उसको ऐसा व्यवहार और मनोवैज्ञानिक कारण जो जानेंगे। चौथा है उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। शिक्षक को छात्र का मार्गदर्शन बनना चाहिए, ना कि उसके गुस्से का प्रतिशोध लेने वाला। अगला प्रश्न है, छात्रों में नैतिक मूल्यों के विकास का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? पहला है महान पुरुषों पर लंबे भाषण देना। दूसरा है शिक्षक का अपना स्वयं का आदर्श आचरण। तीसरा है नैतिक शिक्षण की किताबें रखना। चौथा है दंड का भय दिखाना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। छात्र उपदेश से अधिक अपने शिक्षक के व्यवहार और नैतिकता पर अनुकरण करें। अगला प्रश्न है, छात्रों को करियर चुनने में मदद करते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है उन पर अपनी पसंद थोपनी चाहिए। दूसरा है उन्हें उनकी रुचियों के क्षमताओं की पहचान में मार्गदर्शन देना चाहिए। तीसरा है केवल महंगी नौकरियां की सलाह देनी चाहिए। चौथा है इनमें छात्र पर छोड़ देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। शैक्षिक निर्देशन का कार्य छात्र को स्वयं के लिए सही निर्णय लेना योग्य बनाता है। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार एक शिक्षक की सफलता का वास्तविक पैमाना क्या है? पहला ऑप्शन है छात्रों द्वारा अधिक अंक प्राप्त करना। दूसरा है छात्रों का सर्वांगीण और संतुलित विकास। तीसरा है शिक्षण का बड़ा पद। चौथा है छात्रों की सब बड़ी संख्या। तो इसका सही उत्तर होने वाला ऑप्शन नंबर बी। जब छात्र बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक रूप से सशक्त होती है तभी शिक्षण सफल मानी जाती है। अगला प्रश्न है, सामाजिक कुरीतियों जैसे दहेज, बाल विवाह के प्रति शिक्षक का क्या रूप होना चाहिए? पहला ऑप्शन है उदासीन रहना चाहिए। दूसरा है छात्रों और समाज में इनके विरुद्ध जागरूकता फैलानी चाहिए। तीसरा है केवल अपना काम करना चाहिए। चौथा है इसे सरकार का काम मानना चाहिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। शिक्षक समाज के वैचारिक क्रांति लाने वाले एक मुख्य स्तंभ होते हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला ऑप्शन है केवल मेधावी बच्चों पर। दूसरा है केवल दिव्यांग बच्चों पर। तीसरा है प्रत्येक बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं पर। चौथा है शांत बैठने वाले बच्चों पर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सी। हर बच्चा विशिष्ट है, शिक्षक को अपनी शैली का सबके लिए उपयुक्त बनाना चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षक अभिभावक बैठक
पीटीएम का मुख्य लाभ क्या है? तो इस पहला ऑप्शन है छात्र की गलतियों की शिकायत करना। दूसरा है बच्चों की प्रगति और सुधार के क्षेत्र पर मिलकर चर्चा करना। तीसरा है स्कूल की फीस मांगना। चौथा है अभिभावकों को डराना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, घर और विद्यालय में सामान्य ही बच्चे के बेहतर भविष्य की नींव रखता है। अगला प्रश्न है, यदि कोई छात्र कक्षा में चोरी करता पकड़ा जाए तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। दूसरा है उसके सामने उसे अपमानित करेंगे। तीसरा है व्यक्तिगत रूप से कारण जानकर उसे सुधारने का एक मौका देंगे। तीसरा है प्रधान अध्यापक को कहकर उसे निकलवा देंगे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सुध सुधारने की भूमिका निभानी ही एक अच्छे शिक्षक की पहचान है। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस मनाना क्यों आवश्यक है? पहला ऑप्शन है उपहार प्राप्त करने के लिए। दूसरा है छुट्टी मनाने के लिए। तीसरा है महान शिक्षकों के योगदान को याद कर स्वयं को समर्पित करने के लिए। चौथा है केवल औपचारिकता के लिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यह दिन हमारे पेशे की गरिमा और जिम्मेदारी का एहसास कराता है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार अनुकूलन की प्रक्रिया में शामिल है। पहला ऑप्शन है आत्म सतीकरण और समायोजन। दूसरा है मचान और रटन। तीसरा है केवल अनुकरण। चौथा है केवल दंड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बच्चा नई जानकारी लेता है और पुराने ज्ञान के को बदल देता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक व्यावसायिक रुचि वाले व्यक्तियों की विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन है वे अकेले काम करना पसंद करते हैं। दूसरा है वे दूसरों की सेवा और सहायता अपनी पसंद करते हैं। तीसरा है वे केवल मशीन से प्यार करते हैं। चौथा है वे बहुत अधिक क्रोधित करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऐसे लोग मिलनसार होते हैं और शिक्षक या सामाजिक कार्यों में सफल होते हैं। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक लक्ष्यों के प्रति छात्रों की अनाभिज्ञता दूर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है शिक्षण निश्चित का लक्ष्य थोपना चाहिए। दूसरा है लचीला मार्गदर्शन और अन्वेषण का अवसर देना चाहिए। तीसरा है कुछ नहीं करना चाहिए। चौथा है केवल रटाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, निश्चित लक्ष्य थोपने से छात्र की अनुकूलन प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, करियर अन्वेषण के चरणों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, स्वयं को जानकर फिर विकल्पों की खोजने ही सही करियर होता है। अगला प्रश्न है, कक्षा में समूह संबंधों को बिगाड़ने वाला नकारात्मक कारक कौन सा है? पहला है योग्य शिक्षक। दूसरा है अच्छा संचार। तीसरा है तानाशाही। चौथा है परामर्श केंद्र। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक का कठोर और तानाशाही व्यवहार छात्रों के बीच तनाव पैदा करता है। अगला प्रश्न है, प्रयास की श्रुति सिद्धांत के जनक कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, थॉर्नडाइक। गलतियों से सीखना ही थॉर्नडाइक के सिखाने का मुख्य धारक है। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण प्रणाली डिजाइन करने में सबसे सहायक तत्व क्या है? पहला ऑप्शन है छात्र का ड्रेस कोड। दूसरा है छात्रों का पूर्ण अनुमान और योग्यता। तीसरा है छात्रों के मित्र की संख्या।
चौथा है स्कूल की इमारत का रंग। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक को पाठ शुरू करने के पहले छात्र का वर्तमान ज्ञान को जानना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक रुचि विकसित करने की कौन सी रणनीति गलत है? पहला ऑप्शन है विशेषज्ञों की सलाह, दूसरा है बाजार की मांग को नज़रअंदाज करना, तीसरा है करियर विकल्पों पर शोध, चौथा है कौशल विकास। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, करियर के लिए व्यक्तिगत रुचि के साथ साथ अवसर भी देने जरूरी है। अगला प्रश्न है, आंतरिक अभिप्रेरणा का परिमाण क्या होता है? पहला ऑप्शन है छात्र केवल सजा के से बचता है, दूसरा है छात्र स्वयं की खुशी और संतुष्टि के लिए सीखता है, तीसरा है छात्रों को केवल अंक चाहिए, चौथा है छात्र दबाव में पड़ते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, स्वयं की इच्छा से सीखना सबसे प्रभावी और स्थायी अधिगम होता है। अगला प्रश्न है, अधिगम सीखने के 3 सबसे प्रमुख कारक कौन से हैं? पहला है सरकारी योजना, पैसा, भवन, दूसरा है अभिप्रेरणा, अभिक्षमता और रुचि, तीसरा है ड्रेस, बैग, किताब, चौथा है टीवी, इंटरनेट, मोबाइल। तो इसका सही ऑप्शन है बी, ये तीन आंतरिक गुण से सीखने की गति और गुणवत्ता तय होती है। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? पहला ऑप्शन है अभ्यास, दूसरा है तत्परता, तीसरा है प्रभाव, चौथा है दंड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जब तक छात्र मानसिक रूप से तैयार नहीं होगा वह नहीं सीख सकता। अगला प्रश्न है, हॉलैंड का करियर सिद्धांत किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन है केवल बुद्धि पर, दूसरा है व्यक्तिगत प्रकार और कार्य वातावरण में के मेल पर, तीसरा है केवल शारीरिक शक्ति पर, चौथा है केवल भाग्य पर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वह व्यक्तित्व का व्यक्ति सही वातावरण में ही सफल होता है। अगला प्रश्न है, पॉवेल का प्रयोग में घंटी क्या थी? पहला ऑप्शन है स्वाभाविक अक्षिपक उक्षिपक, दूसरा है अनुबंधित या कृत्रिम उक्षिपक, तीसरा है भोजन, चौथा है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, घंटी एक बाहरी संकेत था जिसे भोजन के लिए साथ जोड़कर कुत्ता सिखाया गया। अगला प्रश्न है, जॉन हॉलैंड ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व प्रकार बनाए हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6, चौथा है 8। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेशन, आर्टिस्टिक, सोशल और इंटरप्रिजनिंग और कन्वेंशनल ये सब प्रकार बनाए हैं। अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार भय संवेग के समय कौन सी क्रिया होती है? पहला ऑप्शन है पलायन, दूसरा है क्रोध, तीसरा है जिज्ञासा, चौथा है हंसना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भय महसूस करने पर मनुष्य सबसे खतरे वाली जगह से भागने का प्रयास करता है। तो इसी के साथ इस वीडियो के हमारे 25 प्रश्न पूरे होते हैं दोस्तों। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने एक दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल में जाके और वीडियो देख सकते हैं।